तो पिछले एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी तानसिया अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रही थी, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमारी तानसिया को अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते अर्सकन देख रहा होता है। तानसिया यह नोटिस करती है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगती है। अर्सकन भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, लेकिन अर्सकन अपनी मुट्ठी कसते हुए मन ही मन सोच रहा होता है कि ये आखिर क्या सोच रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अर्सकन को, जो कि सोते समय बुरा सपना देख रहा होता है। अर्सकन सपने में जंगल के बीच भाग रहा होता है और उसके पीछे लोग पड़े होते हैं, लेकिन अचानक वो गिर जाता है और वे लोग उसको घेर लेते हैं और कहते हैं, अर्सकन क्या तुम सचमुच सोचते थे कि तुम भाग सकते हैं? इसी के साथ वो पॉइजनस धुआं छोड़ते हुए कहता है, जब तक तुम मर न जाओ और उसके बाद भी तुम कल्लुवा के साम्राज्य से बच नहीं पाओगे। बेचारा अर्सकन घबरा कर उठ जाता है। अर्सकन हंसते हुए कहता है, प्रयोगशाला से भागने के बाद मैं एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया। हर रात मुझे उन नकाबपोश लोगों के बारे में बुरे सपने आते हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद तो वो उठ जाता है और अलमारी खोलता है जिसमें उसका बैग होता है। बैग की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, लेडी तानसिया मुझ पर अचानक दयालु हो रही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह कब तक चलेगा, इसीलिए मुझे उससे कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उस क्षण से जब लेडी तानसिया ब्रेलॉफ को पता चला कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मैं ब्रेलॉफ मनोर से भागने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। यह उन लोगों के लिए कठिन होगा जिन्हें कल्लुआ ने मेरे पीछे भेजा था। ब्रेलॉफ के घराने जैसे उच्च आर्वेनियन कुलीन परिवार की जागीर में घुसपैठ करना। मैं यहाँ केवल इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि यह जगह सुरक्षित है। इसी के साथ रेडी होते हुए मन ही मन कहता है, एक बार जब मैं सुरक्षित गंतव्य पर निर्णय ले लूंगा और यात्रा के लिए पर्याप्त धन जुटा लूंगा और जैसे ही मुझे बिना पकड़े जाने का अवसर मिलेगा मैं तुरंत चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे बस तब तक इंतजार करना है, उस अवसर यानी मौके का जब मैं यहाँ से भाग सकूं। इसी के साथ वो तैयार हो जाता है और बाहर आ जाता है। वो जा ही रहा होता है कि पीछे से कोई कहता है, देखो हमारे यहाँ कौन है। अब जब तुम एक पेज बन गए हैं तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना? लगता है अब तुम हम जैसों के लिए बहुत अच्छे हो गए हो, क्या यही बात है? अस्कन भी उनकी ओर देखता है और अपना सर झुकाते हुए मन ही मन कहता है, वो तो ये है जिन नौकरों के साथ मैं एक कमरा साझा करता था, लेकिन जो कि वह उनसे कुछ कहता नहीं और चुपचाप वहां से जाने लगता है। यह देख वे लोग में से एक जिसके पास पाना होता है वो भड़क जाता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड। इसी के साथ वह अस्कन को पाना फेंक कर मार देता है। उसका साथी तो घबरा जाता है कि अरे तुमने यह क्या किया, यदि वह मास्टर को बता दे कि हमने क्या किया। अस्कन को मारने वाला नौकर कहता है, उसे प्रयास करने दो, यदि वह ऐसा करेगा तो मैं उसकी खोपड़ी 2 टुकड़ों में तोड़ने में संकोच नहीं करूंगा। अस्कन चोट लगे हिस्से को टच करता है और वहां से निकल रहे खून को देखने लगता है। उसके बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले कृपया मुझे चेतावनी दीजिए। आपके धन्यवाद से मेरे कपड़े अब दागदार हो गए हैं। यह सुन नौकर तो और भी ज्यादा भड़क जाता है कि क्या, क्यों तुम छोटे, तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा फैंसी परिधान पहनने से आप महान बन जाएंगे या कुछ और? तुम शायद सोचते होंगे कि तुम्हारा सुंदर चेहरा तुम्हें आरामदायक जीवन जीने की गारंटी देगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मास्टर तुम्हें त्याग देंगी। उस नौकर का साथी नौकर कहता है, इसे बंद करो, वह हमेशा से थोड़ा अजीब रहा है। अस्कन यह सुन शौक में होता है, लेकिन फिर सोचने लगता है कि उसके ऊपर प्रयोग करने वाले ने कहा था, तुम एक टाइम बम हो, तो जब भी तुम्हारी भावनाएं उग्र हो जाती हैं, तो आप एक पल में अपने आसपास के वातावरण को नष्ट कर सकते हैं। अस्कन यह सब याद करने के बाद मन ही मन कहता है, अगर मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूं तो बिना पसीना बहाए किसी की जान भी ले सकता हूं। समस्या यह है कि मैं उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक बार यह रिलीज हो गया तो मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि मैं अपनी नजरों से देखी गई हर चीज को नष्ट न कर दूं। मैं इतनी छोटी सी बात पर नाराज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यह थोड़ा। इतने में वहाँ पर तानसिया आ जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अर्सकन को कब त्यागूंगी? तानसिया को देख उन लोगों की तो फट जाती है और अर्सकन भी घबराते हुए कहता है, माय लेडी। तानसिया कहती है, मैं आप
आपको ढूंढने आई हूँ क्योंकि मेरे शेड्यूल में अचानक चेंज हो गया था। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा दृश्य देखने की आशा नहीं थी। तानसिया को ऐसे देख वे नौकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, ए मास्टर, मैं माफी चाहता हूँ। तानसिया कहती है, यह अर्सकन है जिससे आपको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वह तुम लोगों द्वारा फेंकी गई किसी चीज से घायल हो गया है। यह सुन वह तो माफी मांगने लगता है, क्षमा करें, मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाने का नहीं था, मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। अर्सकन भी कह देता है कि ठीक है। तानसिया कहती है, बुद्धिमान के लिए एक इशारा ही काफी है, मैं बहुत अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मैं कभी तुम्हें मेरे किसी आदमी पर हाथ डालते हुए पकड़ लूं, तो बेहतर होगा कि आप परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। नौकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, हाँ मास्टर। तानसिया आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, अब यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। दोनों नौकर घबराते हुए कहते हैं, जी जरूर, धन्यवाद। तानसिया उनको भगाने के बाद बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा घाव कैसा है? अर्सकन कहता है, हाँ, यह सिर्फ एक खरोंच है। तानसिया चौंकते हुए कहती है, खरोंच? क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने अभी कहा? तुम मेरे पेज हो, मेरे लोगों में से एक हो। इसका मतलब है कि मेरी मर्जी के बिना तुम्हें चोट लगने की भी अनुमति नहीं है। यह एक आदेश है। अर्सकन कहता है, ओके माई लेडी। तानसिया वहाँ से जाते हुए कहती है, आलस करने का समय नहीं है, पहले अपने घाव का इलाज कर लो। नोत्सिया इंतजार कर रही है। अर्सकन कहता है, आप कहीं जा रहे हैं? तानसिया कहती है, वह और मैं इंपीरियल बॉल में पहनने के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। अर्सकन बोलता है, उस स्थिति में मैं यही रह सकता हूँ और घाव का इलाज स्वयं करूँगा। तानसिया कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमको बॉल के लिए भी एक पोशाक तैयार रखनी होगी क्योंकि तुम भी उसमें भाग लोगे। अर्सकन कहता है, क्षमा, क्या मैं भी बॉल में भाग ले रहा हूँ? नेक्स्ट सीन में लड़कियां हंसते हुए कहती है, ओह माँ, ये सूट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, आप इन सहायक वस्तुओं को भी आजमाएं। अर्सकन तो परेशान हो रहा होता है, लेकिन पास ही में बैठी नोत्सिया कहती है, आपका पेज हर तरह से अच्छा दिखता है। तानसिया कहती है, हाँ। नोत्सिया बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास फैशन की भी अच्छी समझ है। मुझे वह ड्रेस बहुत पसंद आई जो तुमने मेरे लिए पहले चुनी थी। तानसिया कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई। ओ जरा सुनो, मेरी मदद करो। जहाँ तक मेरे पेज के ड्रेस सूट की बात है तो मैं उसे लूंगी। हे अर्सकन, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? अर्सकन कहता है, हाँ माई लेडी। उसके बाद तो तानसिया मैगजीन में देखते हुए मन ही मन कहती है, अब तो बस एक ही काम बाकी है, अपनी पोशाक चुनना। मुझे खरीदारी करना पसंद है, लेकिन यह काफी थका देने वाला है। तभी दुकानदार कहती है, लेडी ब्रेलोफ, हमने आपके लिए ऐसी पोशाकें तैयार की हैं जो आपकी सामान्य पोशाकों से मिलती जुलती हैं। तानसिया सारे पोशाकों को देखते हुए मन में कहती है, हो, ये कपड़े नोत्सिया पर मेरे से ज्यादा अच्छे लगेंगे। ओह ठीक है। नॉवल में तानसिया नोत्सिया के हर काम की नकल करने की कोशिश करती थी। उसके बाद तो तानसिया कहती है, मेरी पसंद बदल गई है, इसलिए मैं अब इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। वो वाली मस्त लग रही है। ओह, यह पोशाक आपकी सामान्य शैली से काफी अलग है। दुकानदार कहती है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह आप पर जंचेगी। यदि आप इसे आजमाना चाहें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उसे लूंगी। नोत्सिया कहती है, तानसिया, अपने इतना सारा समय मेरी ड्रेस और अपने पेज का सूट चुनने में लगाया, फिर भी आप अपनी ड्रेस पहनकर देखने की जहमत नहीं उठाएंगे? तानसिया कहती है, मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि यह मुझे सूट करेगा। इसके अलावा अब मैं काफी थका हुआ महसूस कर रही हूँ, मैं बिल का निपटान करना चाहती हूँ। नोत्सिया सोचती है कि ठीक है। दुकानदार कहती है, जब तक आप प्रतीक्षा करेंगे हम आपको चाय पिलाएंगे। तानसिया बोलती है, कृपया मुझे कुछ ठंडी काली चाय चाहिए। नोत्सिया भी कहती है, मुझे भी वही लेना है। एक नौकरानी कांपते हाथों से चाय लाते हुई बोलती है, ये रही आपकी ठंडी काली चाय। तानिया कहती है, धन्यवाद, लेकिन उसके माइंड में होता है कि ये इतनी घबराई हुई क्यों है। नौकरानी घबराहट में चाय रख ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से लग के वो चाय तानसिया के कपड़े पर गिर जाती है। नोत्सिया कहती है, अरे नहीं, चाय पोंछने के लिए तुरंत एक कपड़ा ले आओ। तानसिया, क्या तुम ठीक हो? तानसिया सोच रही होती है कि इससे मैं चौंक गया, मेरी
कपड़ा नीचे से पूरी तरह गिला हो गया है। अचानक अरसकन आके तानसिया के कपड़े को पोंछते हुए बोलता है, लेडी तानसिया, क्या आपको चोट लगी? तानसिया कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरसकन अच्छे से पोंछते हुए बोलता है, यह अभी भी दागदार है, लेकिन अब इसमें नमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तानसिया मन ही मन कहती है, किसी पेज के लिए इस तरह की चीजें करना सामान्य बात है, लेकिन यह अजीब लगता है। क्या यह इसलिए है मैंने केवल अरसकन को मेरे आसपास सतर्क रहते देखा है, लेकिन आज शायद वह एक उचित पेज की तरह अभिनय कर रहा है और किसी तरह यह बहुत प्यारा लग रहा है।